हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है उदय। नाम मुबशर सुगैस। पाकिस्तान की वायरल गर्ल एक हो रही है आजकल, बहुत ही शर्मनाक किस्म की वीडियो है जो हमारे लोगों ने जाहिलियत दिखाई है पाकिस्तानियों ने। भाई हर किसी को आज पाकिस्तान में गुस्सा है, हर कोई इसको क्रिटिसाइज कर रहा है, उन लोगों को बोल रहा है कि जाहिलियत की भी हद होती है। लड़की की शर्ट पे हलवा लिखा हुआ था जिसका मतलब है ब्यूटीफुल, खूबसूरत, और एक अरबी लिखी हुई थी। एक जबान है ना, अरबी भी जबान है ना भाई, है तो जबान है ना भाई। तो उन्होंने समझा कि कुरान की कोई आयत लिखी और बेवकूफों की तरह उन लोगों ने उस पर मारने के चक्कर में थे उसको। कहते हैं एक पुलिस वाली, एक हीरो पुलिस वाली थी, उन्होंने बचा के ले गए हैं उसको। भाई शर्म आनी चाहिए, ऐसी जाहिलियत, इतना भी बंदे को जाहिल ना होने चाहिए। इसके ऊपर मोदी जी के फैन जो है आबिद अली पाकिस्तान में, वो गुस्से में होंगे। तो क्या बोले उन्होंने, देखेंगे इस वीडियो के अंदर। कानून करते हैं एंड स्टार्ट। यकीन कीजिए, जो हमारे ज़हन में बना हुआ था कि हिंदू जहां हमें मिलेंगे, हिंदू कहेंगे जी आप पाकिस्तानी हो, आप हमारे दुश्मन हो, हम आपसे नफरत करते हैं। यकीन करो कि आपकी तमाम वीडियो में मैंने ये नोट किया कि इवन के छोटे से बच्चे भी, आपने उससे पाकिस्तान के बारे में पूछा उन बच्चों से, और उन बच्चों ने कहा पाकिस्तान गुड कंट्री, ब्यूटीफुल प्लेस। मैं अब ये गारंटी से कह सकता हूँ कि मेरी यूएई में तकरीबन 5-10 फैमिलीज तो है। मेरे 5-10 घर यूएई में मौजूद हैं, दुबई में मेरे पास 5-10 गाड़ियां, जो मुझे मेरे पे आबिद भाई इल्जाम था फॉर्च्यूनर का, ठीक है। मैं कहता हूँ मेरे दुबई में रेंज रोवर है, मेरी दुबई में मर्सिडीज है, मेरी तो है। ताजमहल बना था, ठीक है, तो ताजमहल इतना खूबसूरत बन गया कि बनाने वालों के हाथ काट दिए गए, लेकिन इस मंदिर को इतना खूबसूरत बना दिया गया किसी के हाथ नहीं कटे। अरबी में वो लिखा हुआ था, उसके ऊपर हलवा, हलवे का मतलब है खूबसूरत। उस लड़की को बाजार में कहा जा रहा है कपड़े उतारो, उस लड़की ने जब कहा कि मैं क्यों अपने कपड़े उतारूं, उन्होंने कहा जी आपने अपने ड्रेस के ऊपर कुरानी आयात लिखी हुई हैं और उसकी आप बेहुरमती कर रहे हो। मैं उन जाहिल लोगों से पूछना चाहूंगा, सिर्फ अरबी पढ़ते हो, अरबी का तर्जमा आपको नहीं आता? आपको अच्छा, अरबी जो है सर एक लैंग्वेज है, बिल्कुल एक प्रॉपर एक पूरी लैंग्वेज है। अरबी में तो बहुत सी ऐसी चीजें जो लिखी हुई जमीन पे पड़ी होती हैं, ये जाहिल लोग वो उठा के चूमने लग जाते हैं, चाहे उसमें गालियां लिखी हो अरबी के बीच में। इंडिया ने बहुत गलत कर दिया है, इंडिया ने पाकिस्तान का जो है ना पानी रोक दिया है। मेन स्ट्रीम मीडिया बेचारा पागल हो गया ये बात कर करके। मैं अपने मेन स्ट्रीम मीडिया से ये पूछना चाहूंगा, क्या आप पढ़े लिखे हैं? आपने 1960 का वो मायदा पढ़ा है? 1960 में हिंदुस्तान और पाकिस्तान का पानी के ऊपर, रावी के ऊपर और तमाम दरियाओं के ऊपर एक मुआहदा हुआ था, और ये रावी वाला जो मुआहदा था ये इंडिया के हक में दिया गया था कि रावी का पानी जो है टोटली इंडिया का है, 1% भी पाकिस्तान का नहीं है पानी। आप मुआहदा पढ़ के देख लीजिए। अच्छा, मैं अपनी ऑडियंस को ये क्लियर करना चाहूंगा, देखिए मैं दुबई क्यों नहीं जा सका उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। मैं आप लोगों को और ऑडियंस को ये बताना चाह रहा हूँ, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 8 लड़के नहीं बच्चे जो खड़े हुए हैं, इन बच्चों को इस टाइम स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में होना चाहिए था। जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका YouTube चैनल रियल एंटरटेनमेंट टीवी। सबसे पहले आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया, जिस तरीके से आपने हमारे यूएई विजिट को पसंद किया, जिस तरीके से आप लोगों ने सपोर्ट किया, और खास तौर पे जितने भी लोग मुझे दुबई में, अबू धाबी में, यूएई में जहां पे भी मिले और जितनी उन्होंने मोहब्बत दी, उसका बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान में फिर से मौजूद है एक नई सीरीज को लेके, एक नई सोच को लेके, एक नए कंटेंट को लेके, और पाकिस्तान में आके पहला प्रोग्राम डेफिनेटली बनता था आबिद भाई के साथ, और आबिद भाई हमारे साथ मौजूद है। इनसे भी बात करेंगे यूएई विजिट के हवाले से, ये क्यों नहीं मौजूद थे, जो लोगों के सवाल थे वो ये बताएंगे। और साथ ही साथ पाकिस्तान में 2 दिन पहले एक अफसोसनाक वाकया हुआ एक खातून के साथ, एक लड़की के साथ, जिस तरीके से आप ये कह सकते हैं मॉब लिंचिंग या जो भी वाकया पेश आया उसके ऊपर बात करेंगे। और पाकिस्तान में जी खबर है कि इंडिया ने पानी बंद कर दिया, ये कर दिया, उसके ऊपर भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम आबिद भाई। जी वालेकुम अस्सलाम शुएब भाई। सबसे पहले तो मैं यकीन कीजिए आप लोगों को मुबारकबाद देना चाहूंगा और तमाम ऑडियंस को ये बताना चाहूंगा कि शुएब भाई आपने जो ये काम किया है ना, ये पाकिस्तान में एक यूट्यूबर्स में आपने एक हिस्ट्री कायम कर दी है। देखिए उधर जाके जो पाकिस्तान में देखा जाता था, जो सुना जाता था, जो इंडिया में भी देखा जा रहा था, जो हिंदू मुसलमानों के जो कॉन्सेप्ट थे, अब दुबई में आप देखें कि वही मुसलमान है, वही हिंदू है, आपस में बैठ रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, इकट्ठे रहते हैं, इकट्ठे जॉब कर रहे हैं, कोई मसला मसाइल नहीं है। हमारा टीवी, हमारे चैनल्स, हमारे मेनस्ट्रीम मीडिया हमें जो दिखाते हैं सारा दिन के ये तो नफरत है, दुश्मन है, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। आबिद भाई मैं कहता हूँ वहां पे जाके मैंने किसी हिंदू से पूछा क्या
किसी मुस्लिम से पूछा, किसी इंडियन से, किसी पाकिस्तानी से, इवन बांग्लादेश के लोगों से, नेपाल के लोगों से, सभी ने ये बात की कि भाई इधर हिंदू मुस्लिम इंडिया पाकिस्तान ना करो, इधर सब एक है। और पाकिस्तानियों ने भी यही जवाब दिया। आपकी सबसे बड़ी जीत पता है क्या है शुएब भाई? मैं यकीन कीजिए, मैं दिल से ये चीज कहना चाहूंगा ठीक है कि देखें, पहले तो लोग आपके सिर्फ नाम को यूज करते थे अपने आप को हाइप देने के लिए। ठीक है, आज लोग यकीन कीजिए आपके कपड़ों की कॉपियां कर रहे हैं, आपके थंबनेल की कॉपियां कर रहे हैं, जो तस्वीर आप लगाते हैं उस तस्वीर की कॉपी कर रहे हैं। इवन के जो कंटेंट जो भी आप लेके चलते हैं ना, जो आप बात करते हैं, अगले दिन दूसरे लोग उसकी कॉपी करके बनाते हैं। तो ये आपकी जीत है। आप एक टीचर बन गए हो, आप एक सर बन गए हो, यकीन कीजिए कि आपको कॉपियां हो रही ठीक है। ये आपकी मोहब्बत है, डेफिनेटली कॉपी वाली बात से मैं एग्री करता हूँ। चले ठीक है, अगर किसी को किसी का काम बेहतर लगता है तो ही वो लोग कॉपी करते हैं। लेकिन इसमें भी मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ेगा, मेरी ये आदत है कि जो मैं फील करता हूँ, जो मैं ऑब्जर्व करता हूँ, मैं बोल देता हूँ। मेरे लिए देखने में ये काम अच्छा है कि भाई लोग तो कॉपी कर रहे हैं, लेकिन मुझे पता है कि किस तरीके से टेक्निकली वे से प्रोपेगेंडा भी किया जाता है, देखने को कॉपी किया जाता है, लेकिन अंदर जिस तरीके से बात की जाती है, नफरत को बढ़ाया जाता है, वो मेरे लिए अफसोस वाली बात है। छोड़े शुएब भाई, इन्हें छोड़े। मैं तो आज आपसे ये बातें करना चाहूंगा। देखिए, यूएई में आप गए, आपने उधर बच्चों से भी बात इंडियन की, बच्चों से आपने बिजनेसमैन कम्युनिटी के जो बड़े बड़े लोग थे, आप उनसे मिले, उनसे बात की। देखिए, इससे क्या होता है कि दो कंट्रीज में आपने पीस के मैसेज दिए और यूएई में जाके आपने पीस के मैसेज दिए। और आप यकीन करें शुएब भाई, आपकी जितनी भी वीडियोस मैंने देखी, मैं तो रात को देखता था आपकी वीडियो बैठ के। ठीक है, मैंने सबसे बड़ा पॉइंट जो उसमें नोट किया ना आपकी वीडियो में, यकीन कीजिए जो हमारे ज़हन में बना हुआ था कि हिंदू जहां हमें मिलेंगे, हिंदू कहेंगे जी आप पाकिस्तानी हो, आप हमारे दुश्मन हो, हम आपसे नफरत करते हैं। यकीन करो कि आपकी तमाम वीडियो में मैंने ये नोट किया कि इवन के छोटे से बच्चे भी, आपने उससे पाकिस्तान के बारे में पूछा उन बच्चों से, और उन बच्चों ने कहा पाकिस्तान गुड कंट्री, ब्यूटीफुल प्लेस। तो मुझे यकीन कीजिए कि इतनी खुशी इस चीज को लेकर होती है। भाई यही बात जब हम अपने बच्चों से पूछते हैं, वो क्या जवाब देते हैं? वो कहते हैं जी कि इंडिया हमारा दुश्मन है, हमें तो उसके साथ जंग करनी है। रियली ऐसा सारा होता है। इसमें बच्चों का कसूर नहीं है, इसमें मैं मुझे तो पता है कि इसमें जो हमें पढ़ाया जाएगा, जो मीडिया पे दिखाया जाएगा, उसका कसूर होगा। और ये चीज पहले हम शायद पब्लिक में काम करते, बात करते, थोड़ा सा डरते थे कि यार लोग क्या सोचेंगे। अब आज इन्हीं पब्लिक्स में, इन्हीं लोगों में हम खड़े होकर ये ओपनली कहते हैं कि भाई हाँ मैं देख के आया हूँ। आप पहले मुझे हमें ये कहते थे कि आप कभी इंडिया गए हो, आप कभी आपने इंडिया के लोगों से मुलाकात की, आप कैसे कह सकते हो वो मोहब्बत की बात करते हैं। अब तो हम प्रॉपर रिकॉर्ड कर रहे हैं, अब हम ओपनली लोगों को कह सकते हैं कि नहीं भाई वो लोग नफरत नहीं चाहते। सबसे बड़ी मजे की चीज जो लगी ना शुएब भाई, जैसे आप किसी सड़क पे जा रहे होते थे, किसी जगह पर लोग आपको ऐसे पकड़ रहे हैं, मिल रहे हैं कि शुएब भाई आप पीस का पैगाम देते हैं दुनिया को, वो आपसे लव कर रहे हैं। मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा शुएब भाई। आबिद भाई आपको बहुत लोगों ने, मतलब बहुत से लोग जो यूएई से देख रहे हैं, जो खास तौर पे आबिद भाई को ये मेरे से ये पूछ रहे थे कि आबिद भाई क्यों नहीं आए, आबिद भाई को भी लाना था। ये मैं चाहता हूँ आबिद भाई खुद जवाब दें इस चीज का। और सेकेंडली जो आपने मोहब्बत दिखाई, मैं उसको लफ्जों में नहीं एक्सप्लेन कर सकता। और खास तौर पे जो कैमरे पे नजर आया, कुछ वीडियोस में आया कि लोग जिस तरीके से मोहब्बत दे रहे थे, वो तो 5%, 10% भी नहीं था। मुझे तो ऐसी फैमिलीज हैं, मैं नाम नहीं मतलब वैसे लूंगा, मेरे ऐसे भाई बन चुके हैं जिन्होंने अपने घर में ले जाके हमें खाना खिलाया, अपने जो मतलब मुझे अपना फैमिली का मेंबर समझा। और डेफिनेटली मैं अब ये गारंटी से कह सकता हूँ कि मेरी यूएई में तकरीबन 5-10 फैमिलीज तो हैं, मेरे 5-10 घर यूएई में मौजूद हैं, दुबई में मेरे पास 5-10 गाड़ियां, जो मुझे मेरे पे आबिद भाई नाम था फॉर्च्यूनर का, ठीक है। मैं कहता हूँ मेरे दुबई में रेंज रोवर है, मेरी दुबई में मर्सिडीज है, मेरी तो है, आपकी सारी। अच्छा, मैं अपनी ऑडियंस को ये क्लियर करना चाहूंगा। देखिए, मैं दुबई क्यों नहीं जा सका उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। एक तो हमारा सडनली ये प्रोग्राम जो है ना, ऐसे अचानक वाला प्रोग्राम था कि मेरी तैयारी नहीं थी। ठीक है। नंबर 2, मेरे काम कारोबार में मैं इतना बिजी था कि वाकई मेरे पास टाइम नहीं था। नंबर 3, मेरे डॉक्यूमेंट्स में थोड़े से मसले मसाइल थे, थोड़ी सी प्रॉब्लम, ऑनलाइन का थोड़ा सा इशू था, मतलब 2-4-5 दिन लगने थे। लेकिन यह कि हमें, लेकिन नेक्स्ट टाइम हमारी पूरी कोशिश होगी, एक बड़ा मतलब आपके लिए फिर से एक सीन लेके आएंगे और उसमें आबिद भाई भी हमारे साथ मौजूद होंगे, पूरी कोशिश होगी। लेकिन शुएब भाई, मैं सबसे पहले अपनी उस ऑडियंस का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि जिन लोगों ने यूएई में स्पेशल मेरे लिए आपसे पूछा, और एक फैमिली थी जिनकी एक वीडियो भी आई, जिन्होंने बड़ी मेरी बात की, जिन्होंने मुझे आई लव यू का। तो मैं तमाम अपनी ऑडियंस को आई लव यू भी कहना चाहूंगा, दिल से यकीन कीजिए उनका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि जो इतना प्यार देते हैं, इतना पूछते हैं, इतनी मोहब्बत देते हैं। आई लव यू यार, यकीन मानिए। क्या खूब होता कि शायद जैसे हमारी वीडियोस इंडिया में देखी जाती हैं, सेम उससे ज्यादा मैं कहता हूं बल्कि पाकिस्तान में देखी जाती, पाकिस्तान के लोग ये देखते
कि यार किस तरीके से वो लोग चाहते नहीं हैं। शुएब भाई, पाकिस्तान में देखी जा रही है, आपको कौन कह रहा है कि पाकिस्तान में नहीं देखी जा रही कमेंट बॉक्स से आइडिया आता है। मुझे हर तीसरे चौथे दिन 3-3 4-4 लोग मेरे पास आते हैं, वो कहते हैं यार आप YouTube पे आते हैं, इंडिया की बात करते हैं। इवन के मैं भी आपको वीडियो दिखा रहा था कि पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया के चैनल्स आके मुझसे टाइम लेते हैं कि आबिद भाई प्लीज हमें टाइम दीजिए, और यकीन माने मेरे पास टाइम नहीं होता। इस दुनिया में भाई शुएब चौधरी जिससे मैं बात करता हूँ, जिससे मैं इंटरव्यू करता हूँ, उसकी भी तकलीफ बहुत ज्यादा। एक चीज मैं ये भी क्लियर करता चलूं, वहां पे प्रॉपर मैंने इंडियन से ये सवाल किया कि आप क्या चाहते हैं कि पाकिस्तान नीचे रहे, पाकिस्तान ना आगे बढ़े, इंडिया आगे जाए, ये वो, लेकिन यकीन माने उन्होंने ये बोला कि हम तो खुद चाहते हैं पाकिस्तान आगे जाए। कभी भी कोई भी इंडियन हो, मैंने इस चीज को बड़ा नोट किया है, उनकी ख्वाहिश ये होती है कि यार वो खुश नहीं होते इस चीज को लेके कि हमारा मुल्क कर्जों में या हम लोग बहुत ज्यादा तंगी में, हम लोग परेशान हैं। वो यकीन कीजिए कि वो हमें हमेशा ये कहते हैं कि हमारी ख्वाहिश है कि आपका मुल्क भी इकोनॉमी वाइज भी ऊपर जाए, आप लोग तरक्की करें, आपकी आवाम जो मुश्किलों में बिजली पानी से, उस सबका सुकून आपको ठीक हो गया। पानी के ऊपर भी बात करेंगे कि भाई इंडिया ने पानी रोक दिया, इसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन आबिद भाई 2 दिन पहले मैंने ये खबर सुनी कि लाहौर में एक मार्केट में एक लेडी के साथ जो एक बड़ा अफसोसनाक वाकया, मॉब लिंचिंग की कोशिश की गई और एक लेडी ऑफिसर ने उनकी जान बचाई। क्या कहना चाहेंगे? आप तो लाहौर में ही मौजूद थे इस वाकये, और आप अगर वहां पे होते क्या करते, ये बताइए। आपने बहुत अच्छा सवाल किया है, ये सवाल आपने मेरे दिल का किया, ये बल्कि आप अगर ना भी करते ना तो इस टॉपिक पे मैंने बात करनी थी। देखिए भाईजान, अब मैं जरा सीरियस होके आप लोगों से बात करना चाह रहा हूँ कि हम लोग इस्लाम के कौन से ठेकेदार बन गए हैं, और दुनिया में क्या हम अपने पाकिस्तान का इमेज दिखा रहे हैं, दुनिया में हम क्या दिखाना चाह रहे हैं। देखें आप लोग इन घटिया सोचों से अभी तक भी बाहर नहीं निकले, इतना कुछ हमारे मुल्क के साथ हो गया है, हम किस पोजीशन में आगे। देखें उस लड़की के बारे में, उस बच्ची के बारे में मैं बात करना चाहूंगा और बताना चाहूंगा ऑडियंस को कि एक लड़की अपने हस्बैंड के साथ किसी बाजार में, इचरा बाजार है पाकिस्तान का मशहूर बाजार है, बड़ा रश होता है इधर लाहौर का खास तौर पे, तो उधर अपने हस्बैंड के साथ शॉपिंग करने आई है लड़की। वो देखिए मॉडर्न दौर है, मॉडर्न जमाना, लड़कियां मॉडर्न ड्रेसिंग करती हैं। ठीक है। अब वो लड़की ने एक ड्रेस पहना हुआ था, अभी आपने गौर किया होगा कई ड्रेस है तो जो इंग्लिश में वर्डिंग लिखी होती है, जैसे ये आपके लिखा है, जैसे नहीं वर्डिंग पूरे ड्रेस पे वर्डिंग लिखी होती है इंग्लिश में, इसी तरह उसके ऊपर अरबी में वर्डिंग लिखी हुई थी। मैं पूछना चाहूंगा उस ऑडियंस से, उस लोगों से पूछना चाहूंगा कि जो अगर 300-400 लोग इकट्ठे हो चुके हुए थे, जिनमें मुल्ला हजरात भी थे, यंग पर्सन भी थे, अंकल भी थे, बच्चे भी थे, बाबे भी थे। अच्छा मैं आपको मजे की बात बताता हूँ जो मुझे उधर सुनने को मिला है। वो लड़की जब मार्केट में जा रही थी ना तो लोग उसे देख रहे थे, ठीक है, मतलब कोई अच्छी नजर से देखते हैं, कोई बुरी नजर से देखते हैं, समझ गया, तो लोग उन्हें, आप समझ जाइए, लोग उन्हें देख रहे थे। अब उनमें से कुछ लोग इंतजारी जिन्होंने देखा कि अरबी में वर्डिंग लिखी हुई है, उन्होंने कहा हो मौका मिल गया है, अब प्रॉपर तरीके से छेड़ेंगे। अच्छा अब उस लड़की के पीछे पड़ गए वो सारे, ठीक है, इवन के बाजार में खड़े होकर उस लड़की को कह रहे हैं कि अपने कपड़े उतारो। ओ भाई कौन सा माशरा है ये? लिखा क्या था? मैं वो भी क्या घुमा दी गई? एक मिनट आपने नहीं बोलना, प्लीज आपने नहीं बोलना। अच्छा उस लड़की को बाजार में कहा जा रहा है कपड़े उतारो। उस लड़की ने जब कहा कि मैं क्यों अपने कपड़े उतारूं, उन्होंने कहा जी आपने अपने ड्रेस के ऊपर कुरानी आयात लिखी हुई है और उसकी आप बेहुरमती कर रहे हो। मैं उन जाहिल लोगों से पूछना चाहूंगा, सिर्फ अरबी पढ़ते हो, अरबी का तर्जुमा आपको नहीं आता आपको? अच्छा अरबी जो है सर एक लैंग्वेज है, बिल्कुल एक प्रॉपर एक पूरी लैंग्वेज है। अरबी में तो बहुत सी ऐसी चीजें जो लिखी हुई जमीन पे पड़ी होती हैं, ये जाहिल लोग वो उठा के चूमने लग जाते हैं, चाहे उसमें गालियां लिखी हो अरबी के बीच में तो वो उठा के जाहिल चूमने लग जाएंगे। इन्हें पता ही नहीं कि अरबी जो है एक लैंग्वेज है, अरबी की निस्बत जो है हमारे दीन के साथ है, हमारे इस्लाम के साथ है, तो उसे इस्लाम तक महदूद रखो ना यार। अब आप देखो मेरी बात सुनो शुएब भाई, आप एक सऊदी अरेबिया में एक ड्रेस स्टिच करवाते हो, ठीक है, उस ड्रेस की पॉकेट पे उसके लिखा होता है अरबी में उस कंपनी का नाम या बनाने वाले का नाम। अब वही ड्रेस पहन के आप वॉशरूम में जाते हो, वही ड्रेस पहन के आप अच्छा बुरा काम करते हो, तो क्या उसपे भी फतवा लग जाएगा? यार ये कैसी अजीब सोच है। अच्छा उसपे लिखा क्या हुआ था, जो मैं आपको बताता हूँ। देखिए अरबी में वो लिखा हुआ था उसके ऊपर हलवा। हलवे का मतलब है खूबसूरत, प्यारा, ब्यूटीफुल, दिल नशीन, मतलब आउटस्टैंडिंग जिसे आप कह सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत, उसका मतलब ये होता है। इन्होंने उसका मतलब जो है वो आयत के साथ बना लिया कि ये है। अच्छा वो बच्ची बेचारी, अब उस बच्ची के ऊपर आते हैं, वो डर के एक शॉप में घुस गई, एक दुकान में घुस गई, इवन के उस शॉप पे भी हमला होने वाला था। आप यकीन कीजिए कि उस बच्ची की जान बची है। देखिए थोड़ा सा पीछे चले जाइए, वो श्रीलंका का जो शख्स था सियालकोट में, उसके साथ क्या हुआ था, मैनेजर थे जी हाँ, और वो मैनेजर बेचारे वो भी एक सख्ती करते थे अपने वर्कर्स के ऊपर कि हमारा काम अच्छे से हो,
उन्हें एक फतवा लगा के उन्हें मार दिया गया, जला दिया गया, बहुत बेहुरमती की गई उसकी। इसी के साथ तो यार वीडियो खत्म। तो यार ये था सीन यार। देखो यार इंसान को बिल्कुल नो डाउट यार, हम भी क्या ये मानते हैं कि बिल्कुल कुरान की आयत कपड़ों पे नहीं लिखनी चाहिए। ये हर मुसलमान जो होगा इसके खिलाफ होगा, कोई नो डाउट है इसमें। लेकिन ये तो चेक करो, ये कुरान की आयत है क्या? हलवा 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 पूरी शर्ट पे लिख के उससे डिजाइनिंग हुई हुई थी। हलवा क्या है? हलवा मतलब अरबी जिस तरह हम खूबसूरत, हम उर्दू में क्या कहते हैं? खूबसूरत। हिंदी में क्या कहते हैं? सुंदर। इंग्लिश में क्या कहते हैं? ब्यूटीफुल। हाँ भाई बिल्कुल। तो ये भाई हम कहते हैं ना, ये लिखा भी होता है शर्टों पे। तो अरबी भी जबान है, उनके अंडरवेयर पे भी अरबियां अक्सर लिखी होती हैं। हाँ भाई। और सबसे बड़ी बात ये, जिस तरीके से ये लोग बोल रहे थे, एक तो ये हकीकत में तो मैं बता रहा हूँ, इसमें कई पढ़े लिखे जाहिल भी थे, पढ़े लिखे भाई, भी थे, कुछ लोग ठरकी भी थे, कुछ लोग ठरकी भी थे जो अपनी ठरक पूरी करने। और आज तुम्हें पाकिस्तान में इस चीज के हर आप सोशल मीडिया को उठा लो, लोग इसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, इसको कंडेम कर रहे हैं, कितना भी इंसान को जायज नहीं। और सबसे बड़ी बात यार, उन लोगों को इतनी शर्म उन बगैरतों को नहीं आई कि यार आपके घर में भी माँ बहन, आप उसको कह रहे हो कपड़े उतारो। अबे जाहिल हो, कैसे जाहिल को लोग हैं यार, कैसे जाहिल? फिर कहते हैं कि यार हम ये करते हैं। फिर टूरिस्ट कहते हैं पाकिस्तान में टूरिस्ट नहीं आते। पाकिस्तान का पूरी दुनिया में बदनाम है। पाकिस्तान को क्यों मतलब लोग इस तरह कहते हैं? तुम ये हरकतें देखो। मैं इधर एक और बात कहूंगा, देखो रिलीजन पे बात जो है वो बंदे के समझ आती है। आप ठीक है, सब कहते हैं इस्लाम को फॉलो करो, सब कुछ करो ये जब, लेकिन अंधाधुन ये भी ना करो कि कोई अरबी लफ्ज लिखा हुआ है और आप उसको जो है ना किसी कुरान की अरबी है तो जबान ना, अरबी हाँ कोई आयत लिखी होती कुरान की, फिर भी बंदा कहता फिर भी मानते हैं कि चलो भाई इन लोगों का मतलब जाग है। तुम लोगों ने ना रिसर्च की ना कुछ और किया, लड़की पे टूट पड़े यार, बहुत गलत है। और ये भला उस पुलिस वाली का, उन मैम का, मैं कहता हूँ हीरो है वो लड़की, उन्होंने उन पुलिस वाली ने आके उसको बचाया और फिर वो बहुत दिलेरी उन्होंने भी दिखाई। वाकई में बहुत लोग इकट्ठे हो गए थे। और दूसरी बात ये कि यार जिस तरीके से शुएब भाई बोल रहे हैं, इंडिया ने और हमने खुद वीडियोस देखी है, पूरे दुबई में किसी एक मैंने कोई इंडियंस नहीं सुना जिसने पाकिस्तान के बारे में बुरा बोला। मैंने कोई एक नहीं सुना। और इधर जितने इंटरव्यू शुएब भाई ने उधर किए ना, वो इधर आकर चेक कर लो, मैं ज्यादा नहीं कहता 70% से ज्यादा लोग बुरा बोलेंगे। सही बात है, ये बात है। आप ये फर्क होता है सोच का, पढ़े लिखे का। उधर पाकिस्तानियों ने भी कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं बोला, ये बात है, ये भी हम मानेंगे, हम ये भी मानेंगे, गलत नहीं बोला। सही बात है। आपका किसके कहना है? अपने कमेंट सेक्शन में अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना। तो यार